वर्ग आव्यूह होने पर कौन सा सही होगा? वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या यानी रो और कॉलम यानी पंक्ति स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा? तो मेरे बच्चे बताइएगा कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है? तो इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, अर्थात मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, यदि ए और बी दो समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो दोनों को गुना करके अगर घटाएंगे, उल्टा है ना, यानी कि ए बी और माइनस बी ए, तो क्या प्राप्त होगा? हमने आपको सिखाया था कि अगर ए और बी दो समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो जब हम इसको गुना करके घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा विसममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, माफ कीजिएगा, हमें प्राप्त होगा विषम सममित आव्यूह, हमें प्राप्त होगा विषम सममित आव्यूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, ए बराबर दे रखा है, निम्नलिखित में से इसका परिवर्त कौन सा है? इसका परिवर्त कौन सा है भैया रे? जो पंक्ति है उसको बना दीजिए स्तंभ, यानी 1 2 3, 1 2 3 नहीं है भैया, 1 2 3 यहाँ है, 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसका परिवर्त पूछा गया है, परिवर्त पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए हमें दिया गया है, बी दिया गया है, इसकी वैल्यू बताओ। 2 वर्ष बिहार बोर्ड ने एक के क्वेश्चन को पूछा है, थोड़ा जल्दी कीजिए सर। कब तक चलेगा क्लास? 10 मिनट और चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। अरे नहीं भैया, ज्यादा नहीं भुकाएंगे आप लोग को। पूछा है 2a + 3b, पहले 2 से गुना करो, 2a मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2a यानी कि 2 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, और 3b यानी 3 से गुना करेंगे 7 तिया 21, 21 और 6 कितना होता है? 28, सॉरी 27 होता है, 27। तो पहला देखो 27 होना चाहिए, पहला 27 होना चाहिए, 27 तो सभ्य में है सर। अगला फिर 2 से गुना करो यहाँ पर, तो 2 से गुना करोगे तो भैया 10 होगा, हंसी वाला बात नहीं है, और 3 से करो 5 या 15, 15 10 25 होना चाहिए, 27 25, 27 25, 27 25 नहीं है, 27 25 है, 27 25 नहीं है, गलत है। अब ये दो ठो मामला फंस रहा है। अब देखिए 2 से गुना पहले तो 6 दूनी 12, और 3 से यहाँ 8 तिया 24, 24 और 12 36 होता है, 36 कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, पूछा है कि बताइए, हमारा 2019 में पूछा है, इसमें x और y की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले बोला है कि भैया इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद ये इक्वल बराबर है। देखो जो निकालना है सीधा वहां चलो, फोकस मेन चीज पर करना है। जैसे बच्चों अभी हम लोग रामबाण में मेन क्वेश्चन खाली पढ़ रहे हैं, x को देखेंगे, देखो संगत अवयव को जोड़ करके बराबर करना है बच्चा। तो x में से कितना जोड़ें कि 5 हो जाए? x में से कितना जोड़ें कि 5 हो जाए? x में एक जोड़ने से, सॉरी, 1 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए? 4, तो x का मान हो गया 4। खोजो 4 कहाँ है? हे भगवान, ये गुंची हो गया रे। अब यहाँ पर मेरे बच्चे 4 + y बराबर लिखा है 0, तो y बराबर उधर जाकर के हो गया -4। ये आंसर नहीं है सही, ये आंसर सही नहीं है, यहाँ ऑप्शन गलत है, सारा ऑप्शन गलत है मेरे बच्चे। x का मान होगा 4 और y का मान होगा -4, सारा ऑप्शन गलत है, सारा ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। x का मान 4 और -4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a और उसके परिवर्त को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त मिलेगा? 2 साल बिहार बोर्ड ने पूछा है, अगर एक वर्ग आव्यूह है तो दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त मिलता है? सर 44 का सी होगा सर, 44 का सी होगा। अच्छा अभी और गुना करना था मुझे ना, अरे अभी तो और गुना करना था, अभी तो और गुना करना था मेरे बच्चे, रुक जाओ, अभी तो और गुना करना था। हमें करना ये था कि 2 से गुना करना था, 2 से अगर हम गुना करेंगे इसको तो ये -8 होगा, और 3 से करेंगे इसको तो बच्चों 3 से गुना होगा 6, तो 18 होगा ये। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10 होगा, ठीक तो है? सही तो है बच्चों, सही तो है? अरे भी सही तो है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है, इसमें मिस्टेक कहाँ है? चलिए, तो जब भी हम बच्चों किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ लेते हैं तो हमें सममित आव्यूह प्राप्त होता है, हमें सममित आव्यूह प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, लिखा गया है कि माना a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मान लीजिए बच्चों कि a क्या है? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम 2 बाय 2 है, तो एडजॉइंट a किसके बराबर है? देखिए बच्चों,
एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपको लेना है ना, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपको लेना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम किसको कहते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है कि हमें करना क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह लेना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है कि जिसका जो जीरो है मेरे बच्चे, जिसका जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि माना हम एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए लेते हैं, जहां पर बच्चों हम यहाँ ले लेते हैं 2 1 3 और यहाँ 2 ले लेते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 गुना 2 से तो 4 हुआ, इसका मान निकालेंगे तो 2 गुना 2 से तो 4 हो गया, 1 गुना 3 से माइनस करते हैं तो 3, तो इसका मान 1 आया, बोलो हाँ, इसका मान 1 आ गया। अब पूछा गया है मेरे बच्चे एडजॉइंट ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ए का मोड, है ना, एडजॉइंट ए, तो पहले सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालिए। इसका एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो बच्चों एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे याद होगा आपको, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते थे, सहखंड निकालने के लिए कि जो इन दोनों को चेंज करते थे, इसको चेंज क्या कीजिए, दोनों तो सेम है, तो 2 हो गया, इसका हम चिन्ह बदलते थे, तो -1 और ये -3। अब इसका मान निकालिए, एडजॉइंट ए का मान निकालिए बच्चों, एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे एडजॉइंट ए का मान 2 गुना 2 4 होता है, बीच में माइनस देना है, माइनस माइनस कट गया बच्चों, 3 बराबर 1, यानी कि कहने का मतलब यह है कि दोनों सेम है, एडजॉइंट ए दोनों सेम है बच्चों, दोनों का मान सेम है, दोनों का मान सेम है, यानी बच्चों एडजॉइंट ए, मोड ऑफ एडजॉइंट